सबसे पहले बात करें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर ने बिजली की लोड शेडिंग पर एहतजाज और वफाकी बिजली बंद करने की धमकी दे दी है। अली अमीन कंटापुर ने वार्निंग देते हुए कहा है कि 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग किसी फीडर पर नहीं होनी चाहिए। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अपने अपने ग्रिड स्टेशन जार बिजली बहाल करने का टास्क दे दिया है। डेडलाइन पूरी होने पर वफाकी वज़ीर तवानाई को फ़ोन किया मगर जवाब नहीं दिया गया। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो वफाक की बिजली बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूं कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है। और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा उससे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब मैं अपनी पुलिस को मुखातिब हूं। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई एफआईआर नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का शुरू करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ईद के फौरी बाद फैसला कुन मार्का शुरू होगा। जबकि साजिशी टोले ने बानी और कारकुनान पर जारी मुकदमात बनाए हैं। जाली सल्तनत को जमीन पोस्ट करके बानी पीटीआई की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मरीम नवाज के अहकामात पर बानी पीटीआई और खवातीन वर्कर्स को ज़ातियाँ दी जा रही हैं। बानी पीटीआई किसी बिल में नहीं छुपे जिनको खोंटी डालकर बाहर निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि बानी पीटीआई करप्शन की मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर्ड है। आप लोग एक जाली इनकलाब 9 मई की नाकाम बगावत से भी लाने में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा अब मरियम नवाज पर मत डालें। बानी पीटीआई को जेल में शाहाना सहूलियात मुयस्सर हैं। 9 मई की मुकदमात में ज़ेर हिरासत खवातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। ईद के रोज भी आप अपनी नफरत अंगेजी और हसद छुपाने में नाकाम रहे। आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने की शरह 12% हो गई है, जबकि शरह सूद 16% तक आने का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। मईशत में बेहतरी आने लगी, महंगाई की शरह में मजीद कमी और शरह सूद कम होने की तवक्को। तरक्की की शरह 3% रहेगी। बैनुल अक़वामी इदारे फिच रेटिंग्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने की शरह 12% और शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। फरवरी में इंतखाबात के बाद मौजूदा हुकूमत आने से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। आलमी इदारे के मुताबिक बरामदात और दरामदात में फर्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। बेहतर ज़रूरी पैदावार भी इसमें मदद कर रही है। पिछले साल बरामदात और दरामदात में फर्क GDP का 1% था। आइंदा माली साल के बजट के बाद IMF से मुआहिदे की उम्मीद बेहतर है। फिच रेटिंग्स का ये भी कहना है कि अगले माली साल मालियाती अहदाफ हासिल होना वाज़ेह नहीं। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा, मगर तरक्की की शरह तवक्को से कम रह सकती है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक ज़र मुबादला के निज़ाम में बेहतरी से बैरून मुल्क से तरसील ज़र में बेहतरी आई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके शिमाली वज़ीरिस्तान, पाराचनार, लोयरदेर, हंगू और गिरदोनवा में भी महसूस किए गए। इसके अलावा बाजोट, मालाकंड, लोयरदेर, मोहम्मद, सवात, मर्दान, नौशहरा, चार सद्दा, सवाबी और गिरदोनवा में भी झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड हुई, जबकि ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जुनूब मशरकी अफगानिस्तान का इलाका था।
ضلع खैबर की तहसील अंटी कोतल में शहीद सहाफ़ी खलील जबरान को सपुर्द खा कर दिया गया है। खलील जबरान की नमाज जनाजा में सहाफ़ी, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। मुकामी अफराद की बड़ी तादाद भी सहाफ़ी खलील जबरान के नमाज जनाजा में शरीक हुई। पुलिस के मुताबिक खलील जबरान को गुज़िश्ता रोज़ घर जाते हुए लंटी कोतल के इलाके मजरीना में शहीद किया गया था। मुलजिमान की फायरिंग से कार में सवार सज्जाद एडवोकेट जख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नोटिस पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जरूरी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी है, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी सहाफ़ी खलील जबरान के कत्ल की मज़म्मत की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने खैबर न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी खलील जबरान के बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए एमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमले का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़ियात को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। एमेंट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया है कि सहाफ़ी खलील जबरान के कत्ल में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात किए जाएं। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने अपने बयान में कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है, तो दूसरी तरफ कानून साजी के ज़रिए इज़हार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने इंटरनेट पर इख्तलाफी मवाद को फ़िल्टर करने के लिए फ़ायरवॉल के नफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ठोस इक़दामात का मुतालबा भी किया है। कराची में हॉक्स बे पर समुद्र में नहाते हुए 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अफराद को निकाल लिया गया, जबकि एक लापता शख्स की तलाश की जा रही है। बड़ी ईद के बड़े मज़े सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद हरिपुर के शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया है। खानपुर डैम, चक हाई पार्क और विंडरलैंड पार्क में लोगों का रश है और छोटे बड़े और मर्द खवातीन ईद के खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मज़े उड़ा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ तारिक महमूद से। जी तारिक, आगाह की जगह से मतलब। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करने के बाद हरिपुर के शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क का रुख कर लिया है, जिसमें तरबेला झील है, खानपुर डैम है और हरिपुर में चकाई पार्क है। इसके अलावा मैं सब मौजूद हूँ वंडरलैंड पार्क में, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद शहरियों की आई हुई है। घरों में खाना बनाने के बाद, मेहमानों की आमद को रसूख करने के बाद लोगों ने यहाँ पर पार्क का रुख कर लिया है। बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं, कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहा भी रहे हैं गर्मी का तोड़ने के लिए। इस्लामाबाद में बादलों का राज है। रात शहर में बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 22 जून तक बारिशों की पेशगोई की है। मजीद मौसम का अहवाल आमिना जंजुआ से। बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है। गहरे बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। रात की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में रात भी बादल बरसे हैं, जिसके बाद दर्जात में कमी आ गई थी, मौसम खुशगवार हो गया था, रात ठंडी हो गई थी। सुबह की अगर बात करें तो सुबह से ही इस्लामाबाद में गहरे बादल छाए हुए हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में बादल छाए और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। गर्मी का जोर टूट चुका है। दर्जात की जहाँ तक बात है तो आज कम से कम दर्जात 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के औकात में दर्जात में इजाफा होगा। दोपहर तक 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के बेशतर ज़िला में आज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। ख़ासतौर पर बात की जाए खित्ते पठवार, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, इसके अलावा जंग, इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। इन इलाकों में भी मौसम खुशगवार हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब आलूद रहने के साथ साथ जो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने 22 जून तक बारिशों की पेशगोई की है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों के लिए बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन में सुथरा पंजाब मुहिम ने हर रोज़ अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना डाला। मरियम नवाज कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब नारा नहीं रहा, पंजाब की हुकूमत और अवाम ने करके दिखाया है।
वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और सफाई मुहिम में शरीक अफसरों और अमले की कारकर्दगी की तारीफ की। मरीम नवाज कहते हैं कि हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों, इदारों, अफसरान और अमले के लिए असल ईद अवाम की शाबाश है। मरीम नवाज ने कहा कि आपकी टीम वर्क ने अवामी खिदमत और ये मुमकिन है कि सुनहरी और काबिल फ़ख्र मिसाल कायम की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। ईद उल अज़हा पर 72 घंटे मुसलसल सफाई, अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कों, गलियों और रास्तों की धुलाई, आलाइशें उठाकर पंजाब में सरकारी मशीनरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईद पर मिशन सफाई मुकम्मल होने पर कराची की सड़कों को भी अर्के गुलाब से धोने का फैसला किया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आलाइशों को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने के बाद शहर कायद की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जाएगा। KMC टाउन्स और सॉलिड वेस्ट का स्टाफ इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। भरपूर काम की बदौलत मुखालफिन को वीडियोस बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा। इनका मजीद क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वली से, जो इस वक्त मेयर कराची के साथ ही मौजूद हैं। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो अमला है उनके हमरा इस वक्त शहर के दौरे पर है और हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, इदारे शुमारियात के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है, तकरीबन लाखों लोग भी अगर कुर्बानी करते हैं तो किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें आपने मैनेज की है? हम देख रहे हैं कि मादी के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। देखिए, बेहतरी इसीलिए आई है कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज में मौजूद है। अब KMC भी काम करी है, सॉलिड वेस्ट भी काम करे, टाउन भी काम करे। अब यहाँ मैं आया हूँ तो मेरे साथ यहाँ के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं और यही मैं समझता हूँ बल्दियाती निज़ाम का फ़ायदा है कि जो लोकल लोग हैं जिनका वहाँ लोकल स्टेक होता है वो मुतहरिक तरीके से काम करते हैं। हमने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि शहर भर से तकरीबन इन 3 रोज़ में 1,50,000 टन कचरा और आलाइशों को इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 57,000 टन जो है कचरा आलाइशों का होगा और बाकी 50,000 के करीब जो है वो नॉर्मल कचरा होगा। और अभी तक की मैंने तकरीबन कोई लेट आफ्टरनून की जो इत्तलात है मेरी ईद के दूसरे दिन की, 68,000 टन जो वेस्ट है वो हमारा लैंडफिल साइट पर इस वक्त डंप हो चुका है और डेली कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद वहाँ पर चूने का छिड़काव होता है, फ्यूमिगेशन करते हैं और उसके बाद उसको क्लियर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम काम करें और कल जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो क्लोरीन और अर्के गुलाब का छिड़काव भी यहाँ पे हम करेंगे ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह या ये जो ताफुन फैलता है इसको भी इंशाल्लाह कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात सुनी। इनका यही बताना है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़दामात के मुताबिक शहर में सफाई का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। कारकर्दगी कौमी टीम के टुकड़ों में वतन वापसी शुरू हो गई है। बाज़ खिलाड़ी आज सवेरे लाहौर पहुंच गए। खिलाड़ी और अहदेदार निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। अरकान में नसीम शाह, उस्मान खान और वहाब रियाज शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए।